हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी जीएस क्लासेस में। देखिए, आज जो हमारी सीरीज चल रही थी वो चल रही थी भारत में संवैधानिक इतिहास की पृष्ठभूमि में को हम की सीरीज चला रहे थे जो पॉलिटी के अंतर्गत आती है। ठीक है, आज हम पहुंच गए थे भारत शासन अधिनियम 1935 में। ये वीडियो बनाने में थोड़ा देर हो गई है, कोई आप मुझे माफ़ करना। ठीक है, हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 को हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम जो 1909 को पढ़ा था। ठीक है, आपने भारत शासन अधिनियम 1919 में दो सदन की व्यवस्था, प्रांतीय खंड और प्रांतीय और राज्य की व्यवस्था, प्रांतीय और जो केंद्र के बीच के संबंधों के बारे में पढ़ा था। और उसमें हमने एक भारत के जो एक थे कमांडर चीफ को छोड़ के और गवर्नर की परिषद में शामिल होना, वायसराय की परिषदों में शामिल होना, ये चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। उसके बाद हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था। साइमन कमीशन आया था जिसने आकलन किया था 1919 के अधिनियम का इन ग्राउंड लेवल में, मतलब भूमि में क्या काम हुआ है। ठीक है, उसके आधार पर उसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिस रिपोर्ट के आधार पर ये चीज़ 1935 का अधिनियम निकल के आया समझ में। ठीक है, इसमें और से बहुत से कारक थे जो इस अधिनियम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कारक था, इस समय हमारे जो आज़ादी का आंदोलन था, संघर्ष था, वो चरम पर था। ठीक है, सब में एकता की भावना आ गई थी। ठीक है, उससे पहले 1930 में स्वराज वाला जो हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग की बात की गई थी, जिसमें सबसे पहले 26 जनवरी को झंडा फहराया गया था 1930 में। ठीक है, उसके बाद 1934 में BN राव ने संविधान की मांग कर दी थी। उसके बाद 1935 में भारत जो कांग्रेस थी उसने भी एक भारत के लिए एक संविधान की मांग कर दी थी। ठीक है, जिसमें एक भारत का उत्तरदायी सरकार हो। ठीक है, आइए हम अब पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, ये अधिनियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। किससे पर्पज़ से? एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पज़ से भी, और इसमें हम अपने बहुत से आप ये देखोगे कि यहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बैक फुट में आना शुरू हो गई थी, समझे, कि आपको आज़ादी देने के लिए। तो इसलिए आज ज़्यादा इसमें था कि भारत के लिए कुछ ना कुछ बहुत सी बातें दी गई थी, जो इसलिए इसका जो एक्ट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ज़्यादा दिया गया है। आए समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस अधिनियम को। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 को। ठीक है, सबसे पहले यह अधिनियम क्या है? एक पूर्ण सरकार के उत्तरदायी सरकार के गठन के रूप में मील का पत्थर साबित हुआ। इसका भारत के पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के रूप में मील का पत्थर साबित हुआ। कैसे? इसमें आपका राज्यों को और प्रांतीय जो रियासतों को तो सबको एक कर दिया गया, एक गवर्नमेंट है, इलेक्शन किए गए, उसमें भारत के बहुत से लोग आए, समझ रहे हो, भारत के जो मूल रूप थे उन्हें पद दिए गए। तो एक उत्तरदायी सरकार के और मील के पत्थर साबित होने का इसमें क्या एक सबसे बड़ा कारनामा किया इस शासन अधिनियम ने। ठीक है, इसमें इस अधिनियम में कितनी 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, वर्तमान में भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 12 अनुसूचियाँ है। ठीक है, मगर भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या है? 10 अनुसूचियाँ और 321 धाराएं थी। ठीक है, यहाँ अखिल भारतीय संघ का स्थापना की बात की गई। अखिल भारतीय संघ, अखिल एक, पूरा भारत को एक बनाने की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें किन किन की बात की गई है देखते हैं। इसमें की गई है जो आपके भारत के राज्य थे, राज्य और रियासतों को एक मानने की बात की गई है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई है इस अधिनियम में। आया समझ में? ठीक है, जो राज्य थे और रियासतों को उनको एक माना गया है। ठीक है, इसमें एक संघ सूची, राज्य सूची का बात मैंने 1919 के अधिनियम में भी की थी, और वो बात यहाँ पे पूरी तरीके से निकल के आती है। ठीक है, इसमें 3 सूचियों में बांट दिया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी कौन सी? समावर्ती सूची को। संघ सूची का विषय वो थे जहाँ केंद्र
जो वायसराय वगैरह है वो केवल क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ठीक है, राज्य सूची में ये था जो प्रांत में गवर्नर है, जो विधानसभा है, वो केवल क्या है, कानून बना सकती है। और समावर्ती में सूची में जो विषय है उनके अंतर्गत दोनों जो केंद्र है और वो है, वो दोनों क्या है, कानून बना सकती है। आया समझ में? ठीक है, और इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं द्वैध शासन व्यवस्था की समाप्ति। इसमें द्वैध शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये विभाग इधर, ये विभाग रियासत अलग चल रही है, चल भारत, मतलब ये पूर्ण रूप से भारत में एक सत्ता है और उसके हिसाब से जो काम हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें है केंद्र व्यवस्था में, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। केंद्र में क्या है, द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, जिसमें आपकी दो, एक आरक्षित मतलब रक्षित रक्षा मामलों को अलग कर दिया गया था और जो वाणिज्यिक मामले थे उन्हें अलग कर दिया गया था, उनको अलग अलग विभाग दे दिए गए थे। ठीक है, इसमें ये किया गया था, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसमें से 11 राज्य थे उस समय, और 11 में से 6 राज्यों में 2 सदन की व्यवस्था थी। 6 राज्यों में 2 सदन की व्यवस्था थी। ठीक है, 2 सदन की व्यवस्था मतलब विधानसभा सभा और विधान परिषद की व्यवस्था थी। किसमें? 11 में से 6 राज्यों में, 6 राज्यों में किसकी व्यवस्था थी? द्वैध सदन व्यवस्था, द्वैध सदन की व्यवस्था की बात की गई थी। ठीक है, कौन कौन से? मुंबई, असम, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत किसे कहा जाता था? संयुक्त प्रांत वर्तमान के उत्तर प्रदेश को कहा जाता था, उत्तर प्रदेश को। ठीक है, मद्रास, बिहार, बंगाल। वर्तमान में भी भारत के कुछ राज्यों में 2 सदन की व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, पहले इनकी संख्या 7 थी, 370 हटने के बाद, जम्मू कश्मीर को हटा के बाद अब आज इनकी संख्या क्या है, 6 हो गई है। ठीक है, अभी इलेक्शन हुए हैं, देखते हो आप 2 सदन की व्यवस्था आती है क्या आती है, मगर अब क्या है वहाँ, अब क्या है, 6 है, जिसमें एक संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश भी है। ठीक है, बिहार भी है वर्तमान में, बाकी और तेलंगाना वगैरह है। ठीक है, ये जब हम विधान परिषद पढ़ेंगे उसमें ये सब चीज़ें आएगी। आया समझ? ठीक है, इसमें आरबीआई का गठन की बात की गई थी। ठीक है, मगर आरबीआई का गठन 1934 के अधिनियम में तहत 1934 में ही कर दिया गया था। आगे, मगर इस अधिनियम में भी एक आरबीआई की बात कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1937 में प्रांतीय लोक सेवा आयोग। ठीक है, 1919 के अधिनियम में 1926 में लोक सेवा आयोग की बात की गई थी, जो सिविल सेवकों के लिए एक परीक्षा का आयोजन की बात करेगा। ठीक है, अब प्रांतीय में भी कुछ सेवाएं चाहिए थी, जो सिविल सेवा रहे। ठीक है, जो आजकल पीछे वगैरह होते हैं, तो उस टाइम में भी ऐसे बहुत से पद होते थे। ठीक है, उनकी परीक्षाओं के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई, जो 1937 में हुई। आया समझ में इतना? ठीक है, ये अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आप एक बार देख लेना, दोबारा भी घर पे अपने यहाँ रिवाइज कर लेना। आइए हम इसे एक समरिवाइज दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इसने भारत सरकार के भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के लिए मील का पत्थर क्या हुआ था, साबित हुआ था। ठीक है, इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, अखिल भारतीय की स्थापना की बात की गई थी। अखिल भारतीय मतलब पूरा भारत के जितने राज्य सबको एक बनाने की बात की गई थी, उसमें एक कानून की बात की गई थी। ठीक है, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची की बात की गई थी। संघ सूची में इसमें 59 मतलब 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समावर्ती सूची में 36 विषय थे। ठीक है, इसमें द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, मगर केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था ला गई थी, क्योंकि रक्षा वाला मामला किसी और को दे दिया गया था और बाकी मामले किसी और को दे दिए गए थे। ठीक है, आए समझ में? इसमें से 11 में से 6 राज्यों में 2 सदन की व्यवस्था थी। कौन कौन थे? बम्बई थी, असम था, संयुक्त प्रांत था, मद्रास था, बिहार था और बंगाल था। और 2 सदन मतलब एक विधानसभा, एक विधान परिषद वर्तमान में ऐसा चलता है। इसमें आरबीआई की स्थापना की भी बात की गई थी। आरबीआई की जैसे स्थापना 1934 को हो गई थी, मगर ये इस अधिनियम के तहत भी कहा जाता है। ठीक है, और 1937 में प्रांतीय लोक सेवा आयोग का भी गठन की बात की गई थी, स्थापना कर दी गई थी 1937 में, मगर 1935 के अधिनियम के बारे में।
आइए समझें। ठीक है, ये हुआ आपका भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बाद जो अधिनियम आएगा वो आएगा 1947, जिसमें माउंटबेटन की योजना की बात की गई थी, जिसने 2 पार्टीशन में आया था, भारत को आज़ादी देने की बात की गई थी। उस अधिनियम को आप एक बार खुद देख लेना। ठीक है, इसके बाद हम सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में चलेंगे। ठीक है, उसमें एक हल्का रिव्यू मैं आपको अगली वीडियो में दे दूँगा। ठीक है, और उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की बात करेंगे। आइए इसके बाद कुछ स्टेप हमारे देश में हुए थे, उसके बारे में भी जान लेते। आइए देखते हैं। मैंने इस क्लास से पहले कहा था कि 1934 में 1934 में BN राव ने कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की मांग की थी। संविधान की मांग का सुझाव दिया था। सुझाव, ठीक है, उनके मांग के सुझाव की बात की गई थी। और 1935 में जो कांग्रेस थी, राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने भी संविधान की मांग को उठाना शुरू किया सबसे पहले। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले संविधान की मांग किसने की थी, तो किसने की थी? BN राव ने की थी। ठीक है, और भारतीय कांग्रेस ने सबसे पहले संविधान की मांग की थी 1935 में की थी, अगर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद संविधान के रूप में एक 1940 में 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आया।